उच्चतम न्यायालय द्वारा मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेनन की याचिका खारिज होने के बाद उसकी फांसी का रास्ता साफ। याकूब के खिलाफ जारी डेथ वारंट को भी अदालत ने रखा बरकरार। उच्चतम न्यायालय ने उसके द्वारा दाखिल क्यूरेटिव पिटीशन को भी किया खारिज। अदालत ने क्यूरेटिव पिटीशन की प्रक्रिया को सही माना है। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भी दया याचिका को किया खारिज। 1993 के मुंबई बम धमाकों में सैकड़ों लोग हुए थे हताहत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कीलकाडु में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। रामेश्वरम के बाहरी इलाके पैकाराम्बू में गुरुवार को 11 बजे पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर की कई बड़ी हस्तियां होंगे अंतिम संस्कार में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विज्ञान और तकनीक की नई संस्थानों का निर्माण पूर्व राष्ट्रपति कलाम को होगी सच्ची श्रद्धांजलि। कहा, भारत रत्न की रोशनी से देश को एक नॉलेज सुपर पावर देशों की श्रेणी में शामिल होने के सपने होंगे साकार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अखबारों में लेख लिखकर पूर्व राष्ट्रपति को किया याद। म्यांमार के रक्षा सेवा के कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग हलाइंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से की मुलाकात। मिन ने कहा कि भारत केवल पड़ोसी के रूप में ही नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच लंबे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों, साझा हितों और दोनों देशों के लोगों का लोगों से मजबूत संपर्क महत्वपूर्ण है। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक में सदन को अनुशासित तरीके से चलाने, नियमों के पालन को लेकर होगा विचार विमर्श। संसद के मानसून सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध की वजह से संसद की कार्रवाई में भी लगातार आ रही बाधा का हल निकलने की है संभावना। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से अपनी पार्टी का कथित महिमा मंडित करने वाले विज्ञापनों पर खर्च हुई राशि का विवरण मांगा है। अदालत ने दिल्ली के अलावा देश के अन्य राज्यों में विज्ञापन जारी करने का भी विवरण मांगा। दिल्ली सरकार को 3 अगस्त तक अपना जवाब देने को कहा गया है। हाईकोर्ट का ये निर्देश कांग्रेस नेता अजय माकन की जनहित याचिका पर दिया गया। गुजरात में बनासकांठा और कच्छ जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। प्रभावित इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर और सेना की ली जा रही है मदद। भारी बारिश के कारण कई गांवों से संपर्क कट गया है। केंद्र गुजरात सरकार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का दिया है आश्वासन। मुंबई के उपनगर डोंबिवली के ठकुर अली गांव में इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 9। 14 घायल लोगों का डोंबिवली के एक अस्पताल में चल रहा है इलाज। मलबे से कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। विसिल ब्लोअर नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी और मानवाधिकार कार्यकर्ता अंशु गुप्ता को दिया जाएगा इस साल का रायमन मैग्सेसे पुरस्कार। रायमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने संजीव चतुर्वेदी को उनकी अप्रत्याशित नेतृत्व क्षमता के लिए चुना, जबकि अंशु गुप्ता को उनकी दूरदर्शी सोच और समाज में जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने के लिए दिया गया है। गुरदासपुर आतंकी हमले में मारे गए पंजाब पुलिस के अधिकारी बलजीत सिंह का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ कपूरथला में कर दिया गया। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने बलजीत सिंह के परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों द्वारा किए गए ग्रेनेड हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान और 2 नागरिक घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक दल पर काजीबाग इलाके में केपी रोड अनंतनाग के पास हमला बोला। गोवा के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल अलेमाओ लुइस बर्जर रिश्वत मामले में आज फिर अपराध शाखा के समक्ष पेश हुए। इससे एक दिन पूर्व ही अपराध शाखा के अधिकारियों ने उनसे 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। मुंबई शेयर बाजार में 2 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला आज थम गया। सेंसेक्स 104.20 अंक बढ़कर 27,563.43 अंक पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 38.05 अंक बढ़कर 8,375.05 अंक पर बंद हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने चीन में विंडोज का नया वर्जन लॉन्च कर दिया। नई परिचालन प्रणाली विंडोज 10 अब भारत समेत पूरी दुनिया में उपलब्ध होने लगेगी। कई तरह की सुविधाओं से लैस पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका में रही कंपनी ने अपने इस नए उत्पाद के जरिए उन उपभोक्ताओं को फिर से आकर्षित करने की कोशिश की है। बीसीसीआई ने श्री संत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान पर लगी पाबंदी हटाने से किया इनकार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पॉट फिक्सिंग मामले में इन आरोपियों को किया था बरी।
इन क्रिकेटरों पर बीसीसीआई की अनुशासन समिति की पाबंदी रहेगी जारी। केरल क्रिकेट एसोसिएशन ने श्री संत को दोबारा खेलने की अनुमति दी जाने को लेकर दायर की थी याचिका।